हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था कि क्या सीबीएसई सिलेबस हटाएगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा 2020-21 सेशन के लिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सारी क्लासेस उतनी प्रॉपर्स नहीं हो पा रही हैं। तो फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ आ गई है कि सीबीएसई ने 9 to 12 क्लास का सिलेबस जो है वो 30% तक रिड्यूस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्लास 12 के केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ यूनिट्स दी हुई है और पोर्शन टू बी रिड्यूस दिया हुआ है। तो फर्स्ट जैसे आपकी यूनिट है सॉलिड स्टेट, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी, मेटल कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ये सब आपकी हटा दी गई है। और अच्छा भी है कि ये सब हटा दिया गया क्योंकि वैसे भी हम लोग सॉलिड स्टेट में बाकी सब पढ़ लेते हैं। ये सब हमारा फिजिक्स में भी उतना पोर्शन कवर थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन में आपका जो एब नॉर्मल मॉलिकुलर मासेस पढ़ते थे, वॉन टॉप फैक्टर पढ़ते थे, ये सब रिड्यूस कर दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एलिमेंट्री आइडियाज़, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल, गैल्वेनिक सेल्स, ये सब रिड्यूस कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी खबर है ये तो आप सबके लिए कि आपका सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ जो कोलिजन थ्योरी था वो आपका हटा दिया गया है टोटली। एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन हटा दी गई है। अगेन आपके लिए फिर अच्छी खबर। फिर आप अगर आ जाए सरफेस केमिस्ट्री में तो आपका इमल्शन, टाइप्स ऑफ इमल्शंस, कैटालिसिस, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, तो ये सब कुछ हटा दिया। एंजाइम कैटालिसिस भी हटा दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये तो एंटायर यूनिटी हटा दी गई है। तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा पूरा आप कह लीजिए चैप्टर ही हट गया। तो मतलब मुझे तो लगता ही नहीं कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, काफ़ी कुछ और एक्स्ट्रा रिड्यूस हो गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोग का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फास्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस हट गया भाई। ये तो मतलब इतना बड़ा टॉपिक हुआ करता था अपने आप में बच्चों के लिए, ये पूरा हटा दिया गया है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर्स वगैरह हटा दिए गए हैं। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स, फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड्स, ऑक्सो एसिड, ये सब कम्प्लीटली हट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट है डी ब्लॉक। तो देखिए डी एंड एफ ब्लॉक में आपका केमिकल रिएक्टिविटी जो हम लोग लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स की पढ़ते थे वो सब हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके हट गए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हट चुकी हैं। कंपेरिजन्स ऑफ लेंथेनाइट्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, वो KMnO4 और K2CR2O7 की कम्प्लीटली हटा दी गई हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भाई आपके स्ट्रक्चर एंड स्टेरियो आइसोमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हट गया है। बहुत ये भी अपने आप में एक समझने में कठिन टॉपिक हुआ करता था बच्चों के लिए। तो आपके लिए फिर से गुड न्यूज़ है, आपका मतलब ये सब हट चुका है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आ जाते हैं तो यूजेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्यूरॉन्स, DDT, ये सब हट गया है। अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर में यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथेनॉल एंड एथेनॉल है, वो हटा दिया गया है। एल्डिहाइड कीटोन में कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। एमाइंस में आप आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे डाईएजोनियम प्रिपरेशन और क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब हटा दिया गया है। तो बहुत अच्छे है, ये आपका सब सिलेबस रिड्यूस हो गया है। आगे हम लोग अगेन देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स में आप चले जाएंगे तो बायोमोलिक्यूल्स में आपका सिर्फ ऑलिगोसैकेराइड हटा दिया, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड हट गया, स्टार्च, सेलुलेज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हट गया, विटामिन्स हट गया, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री एंड एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा लग रहा है इस चैप्टर में से आपका 50% से ज़्यादा हट गया, क्योंकि ये सब हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ा करते थे सुक्रोज वगैरह के, काफ़ी अच्छा अपने आप में इतना लेंदी चैप्टर्स हुआ करता था बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें से आपका काफ़ी पोर्शन हट चुका है। अब तो आपका इसमें केवल प्रोटीन्स वगैरह ये सभी डिटेल में बचता है। और पॉलीमर्स और केमिकल इन एवरीडे लाइफ में तो आप देख रहे हैं इंटायर चैप्टर ही रिड्यूस कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक गोल्डन चांस है दिस ईयर का, जो भी बच्चे देंगे उनके लिए इतना सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और सब सब्जेक्ट में भी ऐसे ही हटा होगा। तो आपको बस अपनी मेहनत लगाए रखना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल में, तो देखिए प्रैक्टिकल में भी कुछ पोर्शंस हैं वो हटा दिए गए हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट आपके सामने पूरा स्लाइड्स है तो आप इसको वीडियो पॉज करके देख लेंगे कि एक अच्छे से पढ़ लेंगे कि आपका प्रैक्टिकल्स में क्या क्या हट गया है। तो देख सकते हैं आप, ये सारी स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि आपके क्या क्या प्रैक्टिकल्स हटाए गए हैं। तो ये भी बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल्स में भी अच्छा खासा पोर्शन आपका हटा दिया गया है। तो ये देखिए आपने सब कुछ देख लिया है। तो
आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका क्या-क्या सिलेबस हट गया है, डिलीट हो गया है और आप लोग काफ़ी हैप्पी भी होंगे भाई इतना सारा सिलेबस कम हो गया है, अब थोड़ा बर्डन कम हो गया है। तो 2021 सेशन वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये तो कि 30% तक सिलेबस ही हट गया। तो अब आप बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हम लोग इस चैनल के साथ में भी कि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे सिलेबस से रिलेटेड और वीडियोस मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे उससे उसके लिए आप कंटिन्यू बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।